आज हम बात कर रहे हैं पॉलो कोएल्हो की विश्व प्रसिद्ध बुक द अल्केमिस्ट के बारे में। यह वह उपन्यास है जिसने दुनिया भर में करोड़ों पाठकों को प्रेरित किया है और जिसका अनुवाद लगभग 80 भाषाओं में हो चुका है। द अल्केमिस्ट एक ऐसे चरवाहे लड़के की कहानी है जिसका नाम सैंटियागो है। वह अपने सपनों और अपनी पर्सनल लेजेंड अर्थात अपने जीवन के मकसद की तलाश में स्पेन के एंडालुसिया मैदानों से लेकर मिस्र के रेगिस्तान तक की रोमांचक यात्रा करता है। इस सफ़र में कई अहम पड़ाव आते हैं। एक रहस्यमयी सपना जो उसे खजाने का संकेत देता है, एक ज्ञानी बूढ़े राजा मिल्की सेदेक से मुलाकात जो उसे मार्गदर्शन देता है, टैंगियर शहर की क्रिस्टल की दुकान जहाँ मुश्किलों के बीच वह बहुत कुछ सीखता है, रेगिस्तान का कारवां जिसमें एक अंग्रेज साथी से उसे एल्केमी के बारे में जानने को मिलता है, अल फयूम नामक नखलिस्तान में फातिमा नाम की लड़की से प्रेम होता है और अंत में एक प्राचीन अलौकिक कैरेक्टर अल्केमिस्ट से भेंट होती है जो उसे आत्मा की भाषा और विश्वात्मा का रहस्य समझाता है। द सोल ऑफ द वर्ल्ड। इन घटनाओं के माध्यम से ऑथर कुछ गहरे संदेश हम तक पहुंचाते हैं। अपने सपनों का निरंतर पीछा करना, अपने दिल की आवाज़ सुनना, पूरे ब्रह्मांड की आत्मा के साथ जुड़ाव महसूस करना और चुनौतियों का सामना करते हुए आत्मविकास करना। तो चलिए चलते हैं सैंटियागो की इस मैजिकल जर्नी की ओर। सैंटियागो स्पेन के एंडालुसिया क्षेत्र का एक नौजवान चरवाहा है। दिन भर अपनी भेड़ों के साथ दूर दूर तक घूमना, किताबें पढ़ना और नई जगहें देखना उसे पसंद है। एक रात वह एक पुराने उजड़े हुए चर्च के खंडर में सो रहा था जहाँ एक पुराना पेड़ उगा हुआ था। वहीं सोते हुए उसने एक अद्भुत सपना देखा। सपना कि कहीं दूर मिस्र के पिरामिडों के पास उसके लिए खजाना दबा हुआ है। यह सपना इतना सजीव था कि सैंटियागो का मन उसकी सच्चाई जानने को व्याकुल हो उठा। अपने सपने का अर्थ जानने के लिए सैंटियागो एक बूढ़ी जिप्सी भविष्यवक्ता महिला के पास गया। उसने सैंटियागो का सपना सुनकर बताया यह सच में भविष्यवाणी है। इस सपने का मतलब है कि सैंटियागो को वाकई मिस्र के पिरामिडों के पास दबा हुआ खजाना मिलेगा। यह सुनकर सैंटियागो हैरान तो हुआ, लेकिन उसे यकीन नहीं हुआ कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है। फिर भी उस औरत ने कहा कि अगर खजाना मिले तो बदले में उसे खजाने का 10वां हिस्सा देना होगा। सैंटियागो वहाँ से थोड़ा संशय में निकलता है, पर दिल में एक उम्मीद भी जगती है। तभी उसकी मुलाकात एक रहस्यमय बूढ़े आदमी से होती है जो खुद को सलीम का राजा मिल्की सेदेक बताता है। यह वृद्ध व्यक्ति सैंटियागो के मन की बातें पढ़ लेता है और उसे उसकी ज़िंदगी से जुड़े ऐसे राज बताता है जो कोई अजनबी नहीं जान सकता था। राजा मिल्की सेदेक सैंटियागो को समझाता है कि हर इंसान की एक पर्सनल लेजेंड होती है, यानी उसका जीवन का मकसद या भाग्य, जिसे पूरा करना उसका कर्तव्य है। वो सैंटियागो को उसके जीवन से जुड़े कुछ ऐसी बातें बताकर विश्वास दिलाता है कि उसे वाकई खजाने की तलाश में निकलना चाहिए। मिल्की सेदेक सैंटियागो को एक बहुत अहम बात बताता है। वह कहता है कि दुनिया के ज़्यादातर लोग एक बड़े झूठ पर विश्वास करके अपने सपनों को छोड़ देते हैं। सैंटियागो के पूछने पर वह बताता है, इट्स दिस दैट एट अ सर्टेन पॉइंट इन आवर लाइव्स वी लूज कंट्रोल ऑफ व्हाट इज हैपनिंग टू अस एंड आवर लाइव्स बिकम कंट्रोल्ड बाय फेट। दैट्स द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट लाइ। यानी कि एक निश्चित पड़ाव के बाद हम अपने जीवन में होने वाली घटनाओं पर काबू खो देते हैं और हमारा जीवन किस्मत के हवाले हो जाता है। यही दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। मिल्की सेदेक सैंटियागो को प्रेरित करता है कि वह इस झूठ को सच ना बनने दें। बूढ़ा राजा सैंटियागो को यह सलाह भी देता है वह अपने भेड़ों को बेचकर खजाने की तलाश में निकल पड़े। वह सैंटियागो को 2 छोटी जादुई पत्थर उरीम और थुमीम देता है जो आगे चलकर ओमेंस समझने में उसकी मदद कर सकते हैं। ओमेंस यानी संकेत। विदा लेते समय राजा की ये बात सैंटियागो के दिल में गूंजती रहती है। एंड व्हेन यू वांट समथिंग ऑल द यूनिवर्स कंस्पायर्स इन हेल्पिंग यू टू अचीव इट। यानी जब तुम सच में कोई चीज़ पाना चाहते हो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे हासिल करने की साजिश में लग जाती है। इस विचार से सैंटियागो के भीतर जुनून की लौ जल उठती है। वह आखिरकार फैसला करता है कि वो अपने सपने के पीछे जाएगा, चाहे उसे किसी भी अंजाम तक पहुंचना पड़े। अपनी भेड़ें बेचकर सैंटियागो जेब में पैसे और दिल में उम्मीद लेकर समुद्र पार अफ्रीका के एक बंदरगाह शहर टैंजियर पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही बदकिस्मती से एक धोखेबाज व्यक्ति उससे मुलाकात करता है जो खुद को गाइड बताता है। सैंटियागो उसका भरोसा करता है, लेकिन वह ठग चुपके से उसका सारा पैसा लेकर गायब। अचानक सैंटियागो बिल्कुल अकेला और कंगाल एक अजनबी देश में जिस सपना को पूरा करने निकला था वो सपना अब दूर और असंभव लगने लगा। एक पल को वह हताश होकर सोचने लगा कि वापस स्पेन लौट जाए और फिर से चरवाहा बन जाए, लेकिन फिर उसे बूढ़े राजा की बातें याद आने लगी और हिम्मत जुटाकर वह आगे का रास्ता खोजने का निश्चय करता है। बिना पैसे की गुजारा करने के लिए वह एक क्रिस्टल की दुकान के बाहर सफाई करने लगता है ताकि बदले में खाना मिल सके। उस क्रिस्टल बेचने वाले दुकानदार को सैंटियागो की लगन पसंद आती है और वह उसे काम पर रख लेता है। सैंटियागो उस दुकान में मेहनत से काम करने लगता है
वह बिक्री बढ़ाने के नए आइडियाज़ देता है, जैसे क्रिस्टल के गिलास में चाय परोसना जिससे ग्राहक आकर्षित हो। उसकी मेहनत और समझदारी से कुछ ही महीनों में उस क्रिस्टल की दुकान की खूब तरक्की हुई और सैंटियागो भी अच्छी खासी रकम जमा कर ले गया। क्रिस्टल व्यापारी एक भला लेकिन रूढ़िवादी आदमी है। सालों से उसका एक सपना था मक्का की तीर्थ यात्रा करने का, पर वह कभी गया नहीं। उसने डर और सुविधा के कारण अपने उस सपने को टालते टालते दफा नहीं कर दिया था। वह खुद मानता है कि अगर वह अपना सपना पूरा कर लेगा तो शायद जीने का मकसद खो देगा, इसलिए उसने कभी पहल ही नहीं की। सैंटियागो को यह सुनकर एहसास होता है कि कहीं वह खुद भी अपने खजाने के सपने को यूं ही ना छोड़ दे। सैंटियागो महसूस करता है कि उससे उलट इंसान किसी भी उम्र या दौर में अपने सपनों को साकार करने की क्षमता रख सकता है, बस दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। उसे याद आता है, पीपल आर कैपेबल एट एनी टाइम इन देयर लाइव्स ऑफ डूइंग व्हाट दे ड्रीम ऑफ, यानी लोग अपने जीवन में किसी भी समय अपने सपने को पूरा करने में सक्षम होते हैं। सैंटियागो निश्चय करता है कि वह असफलता के डर से अपने सपने को मरने नहीं देगा। एक प्रसिद्ध कथन है, देयर इज ओनली वन थिंग दैट मेक्स अ ड्रीम इम्पॉसिबल टू अचीव, द फियर ऑफ फेलियर, यानी सपने को संभव बनाने वाली एक ही चीज़ है, असफल होने का डर। सैंटियागो भी यह समझने लगा था कि अगर वह डर गया या हार मान ली तो उसका सपना कभी पूरा नहीं होगा। करीब 1 साल उस दुकान में काम करने के बाद सैंटियागो के पास इतना पैसा हो गया कि वह चाहे तो वापस स्पेन लौटकर फिर से भेड़ें खरीद सकता है। एक वक्त तो उसने सोचा कि बस लौट चलूं, लेकिन अंततः उसके दिल की आवाज़ आई कि खजाने की तलाश अभी अधूरी है। क्रिस्टल व्यापारी के विपरीत सैंटियागो अपने सपने का पीछा जारी रखने का फैसला किया। उसने ऊँटों के काफिले के साथ सहारा रेगिस्तान पार करके मिस्र जाने का निश्चय किया। सैंटियागो रेगिस्तान की लंबी यात्रा वाले कारवां में शामिल हो जाता है। रेगिस्तान का सफ़र आसान नहीं था। रास्ते में कबीलों के बीच युद्ध की खबरें मंडरा रही थी। चारों तरफ रेत के तूफान और दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं। इसी कारवां में सैंटियागो की दोस्ती एक अंग्रेज़ यात्री से होती है जो किताबों में सिर दिए लगातार कुछ पढ़ता रहता है। यह अंग्रेज़ रसायन विद्या यानी एल्केमी का विद्वान बनना चाहता है और अल्फयूम नाम के एक नखलिस्तान में रहने वाले मशहूर एल्केमिस्ट को खोजने निकला है। वह सैंटियागो को बताता है कि एल्केमिस्ट एक ऐसा जानकार है जो साधारण धातु को सोने में बदलने की कला रखता है और अमृत जैसी औषधि यानी कि एलेक्जर ऑफ लाइफ के रहस्य जानता है। अंग्रेज़ का अधिकांश समय पुस्तकों में ज्ञान ढूंढने में बीतता है, जबकि सैंटियागो राह में मिले हर अनुभव से सीखने की कोशिश करता है। धीरे धीरे सैंटियागो समझने लगा, देयर इज ओनली वन वे टू लर्न, इट इज़ थ्रू एक्शन। एवरीथिंग यू नीड टू नो यू हैव लर्न थ्रू योर जर्नी, यानी सीखने का केवल एक ही तरीका है, कर्म के जरिए। जो कुछ तुम्हें जानना है वो तुमने अपने सफ़र से ही सीखा है। यानी किताबों के साथ साथ असल ज़िंदगी के अनुभव बहुत ज़रूरी हैं, वही आपके गुरु बनते हैं। लंबा सफ़र तय करके वो कारवां मिस्र के अल्फयूम नखलिस्तान पहुंचता है, जहां हज़ारों खजूर के पेड़ और पानी के झरने हैं। युद्ध के हालात में भी नखलिस्तान एक सुरक्षित आश्रय था, इसलिए वहां हथियार लेकर चलने पर मनाही थी। सैंटियागो की नज़र पानी भरने आई एक खूबसूरत अरबी लड़की पर पड़ती है और पहली ही मुलाकात में उसे उससे प्रेम हो जाता है। उस लड़की का नाम फातिमा है। कुछ ही दिनों में सैंटियागो और फातिमा एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। सैंटियागो महसूस करता है जैसे उसे अपना जीवन साथी मिल गया है और वह फातिमा को प्रपोज कर देता है। फातिमा भी उससे प्रेम करती है, लेकिन मुस्कुरा कर कहती है कि वह उससे तभी विवाह करेगी जब सैंटियागो अपना सफ़र पूरा करके लौटे, क्योंकि वह नहीं चाहती कि सैंटियागो अपने सपने को अधूरा छोड़ दे। सैंटियागो इस जवाब से पहले थोड़ा निराश हुआ। उसे लगता है कहीं खजाने की तलाश में आगे बढ़ने से वह अपना प्यार ना खो दे, पर जल्दी उसे समझ आया कि फातिमा सही कह रही है। सच्चा प्यार हमारे सपनों के रास्ते में रोड़ा नहीं बनता, बल्कि इंतज़ार करता है और हौसला देता है। उसे एहसास होता है कि यदि उसने अपने पर्सनल लेजेंड को त्याग दिया तो वह खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा और उनका प्यार भी अधूरा रह जाएगा। दिन फैसले लेने में गुजर रहे थे कि अचानक एक दिन सैंटियागो को रेगिस्तान में एक अजीब संकेत मिला। वह नखलिस्तान में भ्रमण करते हुए आसमान में 2 बाजों को यानी हॉक्स को लड़ते हुए देखा। सैंटियागो को उनमें एक निशान संकेत नजर आया, जैसे एक पल को उसे लगा कि नखलिस्तान पर दुश्मनों का हमला होगा। यह रेगिस्तान की भाषा में मिला एक ओमेन यानी पूर्व संकेत था, मानो विश्वात्मा ने उसे खतरे से आगाह किया हो। सैंटियागो इस विस्मयकारी दर्शन को नज़रअंदाज नहीं करता। वह तुरंत नखलिस्तान के मुखिया के पास जाकर आने वाले हमले की चेतावनी देता है। शुरुआत में कई लोग एक बाहरी युवक की बात पर यकीन नहीं करते, लेकिन नखलिस्तान के बुजुर्ग नेता फैसला करते हैं कि अगर रात तक कोई हमला नहीं हुआ तो सैंटियागो को सजाए मौत दी जाएगी, और अगर हमला हुआ तो उसे इनाम मिलेगा। सैंटियागो घबराहट और प्रार्थना में उस रात का इंतजार करने लगा, और फिर वही हुआ है जो उसने अपनी दृष्टि में देखा। रात होते ही नखलिस्तान पर सचमुच हमला हो जाता है, परंतु सब लोग तैयार थे। भीषण संघर्ष के बाद हमलावरों को हरा दिया गया। इस बहादुरी और दूरदर्शिता के लिए सैंटियागो की खूब प्रशंसा हुई। उसे सम्मानपूर्वक सोने की मोहरें इनाम में मिलती हैं। सबसे बढ़कर अब पूरे नखलिस्तान में सैंटियागो की ख्याति फैल जाती है कि ये विदेश से आया लड़का
ओमेंस को पढ़ना जानता है, यानी पूर्व संकेत समझ सकता है। सैंटियागो की सफलता की खबर नखलिस्तान में रहने वाले अलौकिक किमियागार तक भी पहुंचती है। किमियागार यानी कि द वर्ल्ड फेमस अल्केमिस्ट। जी हाँ, वही महान अल्केमिस्ट जिसकी खोज में अंग्रेज आया था। एक रात घोड़े पर सवार काले लबादे में एक व्यक्ति सैंटियागो के तंबू के पास आता है। वह सैंटियागो की परख करने के लिए अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख देता है और कुछ सवाल पूछता है। जब सैंटियागो बेझिझक और हिम्मत के साथ उसके सवालों के जवाब देता है तो वह घुड़सवार संतुष्ट होकर अपनी तलवार हटा लेता है। वह अपनी पहचान उजागर करता है। वह अल फयूम का रहस्यमयी अल्केमिस्ट ही था। अल्केमिस्ट सैंटियागो से कहता है कि वह उसकी आगे की यात्रा में मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है, क्योंकि सैंटियागो ने खुद को साबित किया है। अब सैंटियागो के सफर का सबसे कठिन और रोमांचक चरण शुरू होने वाला था। अल्केमिस्ट के साथ सैंटियागो रेगिस्तान की यात्रा पर आगे बढ़ता है। अब गुरु और शिष्य साथ हैं। लंबे सफर में अल्केमिस्ट सैंटियागो कई आध्यात्मिक सबक सिखाता है। वह सैंटियागो से कहता है कि अपने दिल की सुनो, क्योंकि दिल ही विश्वात्मा से संदेश प्राप्त करता है। विश्वात्मा यानी संसार की आत्मा। शुरुआत में सैंटियागो का दिल डर और शंका से भरा था। अनजान भविष्य का डर, अपने प्यार फातिमा को पीछे छोड़ आने का डर, और यहाँ तक कि मर जाने का डर। अल्केमिस्ट सैंटियागो को समझाता है कि वो अपने हृदय को साहस दे। टेल योर हार्ट दैट द फियर ऑफ सफरिंग इज वर्स देन द सफरिंग इटसेल्फ, एंड दैट नो हार्ट हैज एवर सफर्ड व्हेन इट गोज इन सर्च ऑफ इट्स ड्रीम्स। यानी अपने दिल से कह दो कि कष्ट के डर की भावना स्वयं कष्ट से भी अधिक भयावह होती है, और यह भी कि दिल ने कभी भी अपने सपनों की तलाश में दुख नहीं झेला है। सैंटियागो ने आज सचमुच अपने दिल की भाषा सुनना सीखा। उसे महसूस हुआ है कि पूरी कायनात की एक आत्मा है, और वह आत्मा हर उस इंसान के साथ है जो अपने सच्चे लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। इसी एहसास को सोल ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है, जो सभी प्रकृति और प्राणियों को जोड़कर रखी है। सैंटियागो और अल्केमिस्ट अपने सफर में आगे बढ़ते हैं कि तभी उन्हें युद्धरत कबीलों के सैनिक पकड़ लेते हैं। वे दोनों को जासूस समझकर बंदी बना लेते हैं। परिस्थिति बेहद खतरनाक हो जाती है। उनकी जान खतरे में थी। ऐसे में अल्केमिस्ट दुश्मनों के सरदार से कहता है, हमें कैदी बनाने की ज़रूरत नहीं, हम तो सिर्फ यात्रा कर रहे हैं। मेरा दोस्त सैंटियागो तो एक अल्केमिस्ट है, और वो तो कुछ ही दिनों में हवा बनकर उड़ सकता है। यह सुनकर कबीले के सरदार की उत्सुकता बढ़ती है। वह अल्केमिस्ट की बात का मजाक उड़ाते हुए कहता है, अगर तुम्हारा साथी सच में 3 दिन में खुद को हवा बनाकर दिखा दे तो तुम दोनों को आज़ादी मिलेगी, वरना मौत मिलेगी। अल्केमिस्ट ने जानबूझकर सैंटियागो के सामने ये कठिन चुनौती रख दी थी ताकि सैंटियागो अपनी छुपी शक्तियों को पहचान सके। पहले दिन सैंटियागो घबरा जाता है। भला इंसान हवा कैसे बन सकता है? अल्केमिस्ट उसे हौसला देता है, विश्वात्मा में डूब जाओ, अपने भीतर के डर को निकाल दो। अगले 2 दिन सैंटियागो अपने दिल को शांत करके रेगिस्तान, हवा और सूरज से बातचीत करने की कोशिश करता है। वह अपना ध्यान केंद्रित करके प्रकृति की आत्मा से जुड़ना चाहता है। तीसरे दिन सूर्यास्त के समय कबीले के लोग उसे देखने इकट्ठा होते हैं। सैंटियागो एक ऊंची पहाड़ी के टीले पर खड़ा होकर अपने सामने फैले अनंत रेगिस्तान से संवाद करने लगता है। वह रेत से, हवा से, सूरज से मन ही मन बातें करता है। उनसे अपनी शक्ति बांटने की विनती करता है। प्रकृति की शक्तियां विश्वात्मा के माध्यम से उसे जवाब देती हैं। अचानक एक प्रचंड आंधी चलने लगती है। रेत का विशाल बवंडर उठ खड़ा होता है जो पूरे शिविर को ढक लेता है। लोग अपने चेहरों को ढक लेते हैं। कुछ ही पलों में जब रेत का तूफान शांत होता है तो सब देखते हैं कि सैंटियागो उस टीले पर नहीं है। वह तो दूसरी ओर दूर खड़ा है। वह सचमुच हवा के साथ एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गया था। कबीले के सभी लोग दंग रह जाते हैं। वे इसे चमत्कार मानते हैं और डर के मारे सैंटियागो को जाने देते हैं। इस तरह सैंटियागो ने विश्वात्मा के साथ अपनी एकात्मता को साबित कर दिखाया। इस घटना के बाद कबीले के सरदार ने न सिर्फ सैंटियागो को मुक्त किया, बल्कि आदरपूर्वक उन्हें आगे की यात्रा के लिए सुरक्षा भी प्रदान की। अल्केमिस्ट और सैंटियागो अपनी मंजिल मिस्र के पिरामिडों की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में अल्केमिस्ट एक मोनास्ट्री में रुकता है। वहाँ वह सैंटियागो को असली अल्केमी यानी धातु को सोने में बदलने का चमत्कार दिखाता है। वह अपनी प्रयोगशाला में साधारण लेड के टुकड़े को फिलोसोफर स्टोन की मदद से सोने में परिवर्तित कर देता है। सैंटियागो आश्चर्यचकित होकर यह देखता है, सचमुच पुरानी कहानियाँ सही थीं। अल्केमिस्ट उस सोने के 4 हिस्से करता है। एक हिस्सा मठ के भिक्षु को देता है, एक खुद रखता है, एक हिस्सा सैंटियागो को यात्रा के खर्च के लिए देता है, और एक हिस्सा भिक्षु को सुरक्षित रखवा देता है। यह भविष्य में किसी विपत्ति के लिए सैंटियागो की अमानत थी। अंततः अल्केमिस्ट सैंटियागो को पिरामिडों के कुछ ही दिन की दूरी पर छोड़कर विदा लेता है। विदा होते समय अल्केमिस्ट सैंटियागो को अंतिम सीख देता है। वह कहता है, wherever your heart is, there will you find your treasure। यानी याद रखो, जहाँ तुम्हारा हृदय है वहीं तुम्हें तुम्हारा खजाना मिलेगा। यह बात सैंटियागो के मन में गूंजती रहती है जब वह फातिमा और अपने खजाने दोनों के बारे में सोचते हुए आगे बढ़ता है।
अब उसका अगला पड़ाव विशाल मिस्र के पिरामिड थे जो बस कुछ ही दूरी पर थे। अकेले यात्रा करते करते आखिरकार सैंटियागो महान पिरामिडों के सामने पहुंचता है। रेत के टीलों के पार सूरज की रोशनी में पिरामिडों को देख उसका दिल खुशी से भर जाता है। यही वह मंजिल थी जिसकी खोज में वह निकला था। रात के सन्नाटे में वह उस संकेतित जगह को तलाश कर खुदाई शुरू करता है जहां उसे सपनों में खजाना दिखा था। वह घंटों तक खुदाई करता रहता है, तभी कुछ अजनबी लुटेरे वहां आ जाते हैं। वे सैंटियागो को रोककर पूछते हैं कि वो वहां पर कर क्या रहा है। मजबूरन सैंटियागो उन्हें अपने सपने के बारे में बता देता है कि वह खजाने की तलाश में इतनी दूर आया है। यह सुनकर वे लुटेरे जोर से हंसते हैं और उसकी पिटाई करते हैं। उनमें से एक व्यंग से कहता है, सपने? मैं भी एक सपना 2 बार देख चुका हूँ कि स्पेन में एक पुराना गिरजाघर है जहाँ एक सूखे अंजीर के पेड़ की जड़ में खजाना दबा है, लेकिन मैं इतने बेवकूफ़ी भरे सपने के पीछे अपना वक्त बर्बाद नहीं करने वाला। इतना कहकर लुटेरे सैंटियागो छोड़कर चले जाते हैं। दर्द से कराहते हुए सैंटियागो को अचानक हंसी आ जाती है। अभी जिस लुटेरे ने मजाक में जो जगह बताई वह और कोई नहीं, उसी पुराने गिरजाघर का जिक्र था जहाँ कभी सैंटियागो ने वो सपना देखा था। यानी खजाना शुरू से वहीं उसकी पहुंच में था, बस उसे ढूंढने के लिए पूरी दुनिया घूमकर आने की जरूरत पड़ी। कुछ समय बाद सैंटियागो वापस स्पेन लौटता है, उसी खंडर गिरजाघर में जहां से उसने सपनों का सफर शुरू किया था। वह बड़े उत्साह से उस पुराने पेड़ के नीचे खुदाई करता है और सच में वहां मिट्टी के नीचे एक पुराना संदूक मिलता है उसे। कांपते हाथों से उसे खोलता है तो उसकी आंखें चमक उठती हैं। संदूक सोने के सिक्कों, बहुमूल्य रत्नों और गहनों से भरा हुआ था। यही था सैंटियागो का वह खजाना जो उसके पर्सनल लेजेंड की मंजिल था। अंततः सैंटियागो को अपना ठोस खजाना मिलता है, परंतु इस सफर में उसने जो आत्मिक खजाना पाया, आत्मविश्वास, ज्ञान, प्रेम और जीवन का अर्थ, वह शायद इस सोने से भी अधिक मूल्यवान था। खजाना मिलने की खुशी में उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं और मन में उसे फातिमा की याद आने लगती है। कहानी के अंतिम पलों में सैंटियागो हवा में एक मीठी खुशबू महसूस करता है और उसे फातिमा की आवाज़ सुनाई देती है। वह मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखता है और धीमे से कहता है, मैं आ रहा हूँ फातिमा। उसका पर्सनल लेजेंड पूरा हो चुका है और अब उसका प्रेम उसका इंतज़ार कर रहा है। सैंटियागो की यह पूरी यात्रा हमें गहरे पाठ पढ़ाती है। इस कहानी में ऑथर ने यही दर्शाया है, अपने सपनों का पीछा करना जीवन को मीनिंग देता है। सैंटियागो को हर मोड़ पर चुनौतियाँ मिली, लेकिन हर चुनौती ने उसे कुछ नया सिखाया और आगे बढ़ने में मदद की। शुरू में अगर वह अपने आरामदायक जीवन में ही उलझा रहता तो शायद उसे कभी खजाना नहीं मिलता। हमें भी जीवन में कभी अपना पर्सनल एजेंट खोजने से पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे राह में कितनी ही अड़चने आए। जैसे उस बूढ़े राजा ने कहा था, जब आप दिल से किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो पूरी कायनात आपके हक में साजिश करने लगती है। इस कहानी में सचमुच ऐसा ही हुआ। सैंटियागो को समय समय पर ऐसे लोग और संयोग मिले जिन्होंने उसे आगे बढ़ने में मदद की। द अल्केमिस्ट हमें सिखाता है कि हमें अपने दिल की आवाज़ सुननी चाहिए, क्योंकि दिल ही हमें हमारे सच्चे सपनों की राह दिखाता है। सैंटियागो ने अपने दिल की सुनी, संकेतों पर ध्यान दिया और विश्वात्मा से जुड़कर वह कर दिखाया जो असंभव सा लगता था। उसने यह भी सीखा कि सच्चा प्यार कभी भी हमारे लक्ष्य के आड़े नहीं आता, बल्कि हमारे लौटने का इंतजार करता है, जैसे फातिमा ने किया। इस सफ़र ने सैंटियागो को एक भोले गडरिये से आत्मविश्वासी, ज्ञानी और विनम्र इंसान में बदल दिया था। ठीक कहा गया है, इट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग अ ड्रीम कम ट्रू दैट मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग। यानी किसी सपने के सच हो जाने की संभावना ही जीवन को रोचक बनाती है। सैंटियागो के जीवन में इस संभावना ने रोमांच भर दिया और अंत में वही सपना सच भी हुआ। अब ज़रा सोचिए, आपका खुद का सपना क्या है? आपकी ज़िंदगी का पर्सनल एजेंट क्या है? हो सकता है आपके मन में भी कोई पिरामिड जितना बड़ा ख्वाब पल रहा हो सकता है राह में कठिनाइयाँ आएँ, डर सताए, लेकिन द अल्केमिस्ट की कहानी हमें हौसला देती है कि हम हार ना माने, अपने सपनों की तलाश में निकलें, दिल की सुने और अपने लक्ष्य के लिए कर्म करते रहें। जब आप ऐसा करेंगे तो यकीन मानिए सारी कायनात उसे आपसे मिलाने की कोशिश में लग जाएगी। अंत में ख्वाबों की इस यात्रा का आनंद लीजिए, क्योंकि यही सफ़र आपको आपका खुद का खजाना दिलाएगा, चाहे वह खजाना ज्ञान का हो, अनुभव का हो या आत्मसंतुष्टि का। आज की इस कहानी भरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है सैंटियागो की यह यात्रा आपको अपनी ज़िंदगी की राह पर नए सिरे से सोचने और उत्साह के साथ कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगी। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अपने दिल की सुनते रहिए, अपने सपनों को संजो कर रखिए और याद रखिए, आप भी एक अल्केमिस्ट हैं जो अपनी दुनिया को खूबसूरत बना सकते हैं। धन्यवाद।